हे माधव, राष्ट्र हमेशा आपस में युद्ध क्यों करते रहते हैं? कारण बताएं माधव। हे पार्थ, क्योंकि अहंकार सहानुभूति से ज्यादा ताकतवर हो गया है। मैंने इंसानों को बनाया, दुश्मनों को नहीं। यहां तक कि जब आप उन्हें महसूस नहीं कर सकते, तब भी कृष्ण चुपचाप आपके भीतर काम कर रहे होते हैं, आपको ठीक कर रहे होते हैं, आकार दे रहे होते हैं और आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर चीज के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं। कृष्ण हमेशा तूफान को नहीं बदलते, कभी कभी वे आपको बारिश में नृत्य करने के लिए मजबूत बनाते हैं। हे माधव, परम सत्य क्या है? मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे राह दिखाए। हे पार्थ, यह जान लो, मैं ही परम सत्य हूं, जिसके परे न कोई ज्ञान है न कोई शक्ति। जिस प्रकार एक धागा मोतियों को गुप्त रूप से जोड़ता है, उसी प्रकार मैं इस संपूर्ण सृष्टि का अदृश्य आधार हूं। जो दिखाई देता है वह भी मुझसे ही है, जो अदृश्य है वह भी मेरे भीतर है। मैं ही सृजन हूं, मैं ही पालन हूं और मैं ही संहार हूं। हे कृष्ण, मैं अपने भीतर उठने वाले आत्मसंदेह और भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं? हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो भय और आत्मसंदेह उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखें, आप केवल शरीर नहीं हैं, आप शुद्ध, स्थिर और अनंत आत्मा हैं। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को नहीं छिपा सकते, वैसे ही भय और संदेह आपकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालते। हे माधव, एक उपहार सच्चा और शुद्ध कैसे हो सकता है? हे पार्थ, एक उपहार तभी शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। ऐसा उपहार ही सच्चा और शुद्ध कहलाता है। हे अर्जुन, जहां भी भगवान कृष्ण के चरण धरती को छूते हैं, वहां युद्ध भी शांत हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है और हर तीर समर्पण में झुक जाता है। ये महज पद चिन्ह नहीं है, ये स्वयं दिव्यता का स्पर्श है। हे माधव, मैं इस अस्त व्यस्त दुनिया में शांति कैसे पा सकता हूं? मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, शोरगुल से दूर रहो और अपने आत्म में केंद्रित रहो। जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है, वह मुक्ति के योग्य है। हे माधव, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। मेरा मार्गदर्शन करें माधव। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि सच्ची शक्ति आपके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने में निहित है। आत्मनियंत्रण आत्म परिवर्तन का पहला कदम है। अनुशासन आपका आध्यात्मिक हथियार है। हे माधव, मुझे लगता है कि मैं सफल होने के लिए बना ही नहीं हूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो तुम कोशिश नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो असफलताएं भी तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगी। हे माधव, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं अपने मन को वश में कैसे कर सकता हूं? हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वहां से भागेगा उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना।
हे माधव, आपकी भक्ति कैसे करें और आपको कैसे भक्त पसंद है? हे पार्थ, जो न तो सुख को ग्रहण करता है और न ही दुख को, जो न तो शोक करता है और न ही कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का भय? निडरता के साथ डटे रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना होगा। हे पार्थ, तुम्हें जानना चाहिए कि न जन्म हमारी मर्जी से होता है न ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। इसीलिए मोह, माया और सारी दुविधाओं को त्याग कर सिर्फ युद्ध करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। हे माधव, मुझे लगता है कि मैं सफल होने के लिए बना ही नहीं हूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि तुम वही बनते हो जो तुम मानते हो। अगर तुम मानते हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो तुम कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो तो असफलताएं भी तुम्हारी ताकत बढ़ाएंगी। हे माधव, मेरा मन बड़ा चंचल है। मैं अपने मन को वश में कैसे कर सकता हूं? हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि मन को वश में करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वहां से भागेगा उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। हे माधव, आपकी भक्ति कैसे करें और आपको कैसे भक्त पसंद है? हे पार्थ, जो न तो सुख को ग्रहण करता है और न ही दुख को, जो न तो शोक करता है और न ही कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का त्याग करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मन भय से व्याकुल हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है माधव? हे अर्जुन, तुम अक्सर भूल जाते हो कि मैं ही तुम्हारा रथ चलाता हूं। इसलिए याद रखो, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है कौन नहीं। भय का त्याग करो, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। माधव, उन लोगों से कैसे निपटे जो हमें असफल देखना चाहते हैं? पार्थ, आपकी असफलता की उनकी इच्छा उनका कर्म है, आपका नहीं। अपना कर्तव्य अविचलित भाव से निभाइए, परिणाम मुझ पर छोड़ दीजिए। जो होगा अच्छा ही होगा। कितना आनंद है इस बात में। गोविंद खड़े हैं हर क्षण मेरे साथ में। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का भय। जय श्री कृष्णा, श्री राधे की चरण सेवा। हे पार्थ,
जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का भय? निडरता के साथ डटे रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। हे पार्थ, तुम्हें जानना चाहिए कि न जन्म हमारी मर्जी से होता है, न ही मृत्यु। तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो भी छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। इसीलिए मोह, माया और सारी दुविधाओं को त्याग कर सिर्फ युद्ध करो। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब तक जीवन है तब तक हर एक पल का खुलकर आनंद ले। मृत्यु तो एक न एक दिन आनी निश्चित है। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए तुम्हें विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना होगा।